तो आज हमने इस वीडियो में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम की फिलिंग सीखनी है इलेक्ट्रॉन्स के विद रिस्पेक्ट टू कैसे हम इस डायग्राम में जो इसमें हम ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे और कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स हैं वो ऑक्सीजन की हैं और नाइट्रोजन्स की है। अब देखिए ये तो दो पेपर में जनरली पूछते ही हैं। अगर हम देखें एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 है और ऑक्सीजन का 8। इससे पहले जो एटॉमिक नंबर्स होंगे उनकी डायग्राम कुछ अलग तरह से आएगी। जैसे नाइट्रोजन से पहले की जो डायग्राम्स जो एटॉमिक नंबर्स आएंगे उनकी अलग तरह की डायग्राम है, और ऑक्सीजन से ऑनवर्ड जैसे नियोन तक अलग तरह की जो डायग्राम आएगी। पहले मैं आपको वो डायग्राम बनानी सिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपने जो डायग्राम ड्रॉ करनी है, जैसे नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इसके कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 और 2p3। अब इसकी डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। देखिए हमने किस तरह से इसकी डायग्राम को ड्रॉ करना है। अगर हम देखें यहाँ पे तो ये 1s की डायग्राम, हमें ऑफ प्रिंसिपल के बारे में पता है कि इस रूल के अकॉर्डिंग हम इस तरह से ऑर्बिटल्स की फिलिंग करते हैं कि सबसे कम एनर्जी जो है वो पहले फिल किया जाएगा और बाद में हायर एनर्जी। ये 1s के लिए डायग्राम है और ये जो डायग्राम ड्रॉ करने लगे हैं ये 2s के लिए डायग्राम है। अभी इसकी फिलिंग करेंगे तो ये देखिए जैसे ये 1s है, इसकी डायग्राम ये हमने ड्रॉ की, और ये 2s की, जैसे 1s 1s 2s 2s, क्योंकि s ऑर्बिटल में जो वैसे s सबसेल है इसमें एक ही ऑर्बिटल आएगा। तो अब 2p, p में 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब इसको ड्रॉ करेंगे। देखिए 1 और 2। अब ये आपने गौर करना है इसको, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मतलब 7 तक जो एटॉमिक नंबर है वो थोड़ी डिफरेंट आएगी डायग्राम। अभी इनको हम असाइन करेंगे, इनको कैसे आपने याद रखना। ये देखिए अब जैसे ये 1s है इसी तरह से 2px 2py और 2pz, इसी तरह से 2px 2py और 2pz आएंगे। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स और बीच वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एनर्जी जो है यहाँ पे इंक्रीज़ कर रही है, ये एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। ओके, ये आएगा जी सिग्मा 1s, इट इज़ सिग्मा स्टार 1s। ये दोनों नॉन बॉन्डेड भी बोले जाते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ये है जी पाई 2px पाई 2py। दिस इज़ सिग्मा 2pz, ये आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, ये आ जाएगा पाई स्टार 2py, और ये एक्स वाई दोनों। ये वाली डायग्राम जो है ये 7 तक जो एटॉमिक नंबर है वो ड्रॉ करेंगे। अब अगर 7 से ज़्यादा आ जाए तो उसके लिए डायग्राम क्या होगी पहले वो देख लीजिए और आप डिफरेंस देखेंगे इनमें। जैसे ऑक्सीजन है उसमें भी 2p ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या करेंगे इधर ड्रॉ करेंगे ये 1s के लिए, ये 2s के लिए, ये वाली डायग्राम। और अब 2p, अब इसको किस तरह से हमने फिलिंग करनी है, असाइन करने हैं इनके जो, देखिए डिफरेंस कहाँ आएगा। जो डिफरेंस है वो अभी हमें पता लगेगा। ये तो हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब देखिए
ये एज इट इज़, अभी डिफरेंस ये देखिए, अब आपको डिफरेंस क्लियरली नज़र आ जाएगा। पहले ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम यहाँ पे रख लें, 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz। अब आ जाएगा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s 2s सिग्मा स्टार 2s, ये सिग्मा 2pz और इसका ये सिग्मा स्टार 2pz। अभी हम स्टार के बारे में भी बात करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये जैसे इस और दो ऑर्बिटल हमने ड्रॉ किए, यहाँ पे सिंगल आएगा। अब ये आएगा पाई 2px, दिस इज पाई 2py, इसी तरह से पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। ये जो बिना स्टार वाले हैं, विदाउट स्टार जो हैं वो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल वाले। और जो विद स्टार हैं ये है जी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से आपने ये ड्रॉ करना है। अगर आप देखें तो इधर पाई 2px पाई 2py की एनर्जी कम है, यहाँ पे पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी ज़्यादा है। अब फिलिंग कैसे करनी है वो देख लेंगे। देखो फिलिंग करने के लिए अगर हम देखें तो नाइट्रोजन की बात करें, अभी ये सपोज नाइट्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू अगर हम ट्रीट करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 इट मीन्स इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 7, वो ये ऐड करेंगे तो 14। तो ये लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे और ये मिडल पे हम ऐड करेंगे। चलिए इसको पहले देखते हैं, चेक करिए। देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 5 6 और ये 7, यहाँ पे 7 लग गया। अब राइट साइड ये है, इसमें भी 7, 2 4 5 6 और 7। अब 14 करें मिडल में मॉलिक्यूलर डायग्राम, 2 4 5 6 7 8, ये देखिए डीजनरेट ऑर्बिटल है तो 9 और 10, 10 हो गए, 11 12 13 और ये 14। देखिए 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक आ गए हैं, हमने मिडल में 14 ही फिल करने थे तो ये 14 आ गए। इस तरह से ये फिलिंग करनी है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, O + O O2, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, जब ऐड करेंगे 16, ये लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड मिडल। देन लेफ्ट साइड पे हम 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, 2 4 5 6 7 और ये 8। इधर देखें 2 4 5 6 7 और 8, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स फिलिंग हो गई। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फिल करेंगे, 16 इलेक्ट्रॉन्स मिडल में हम यहाँ पे फिल करेंगे। देखिए सिंगल ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 12 13 14 15 और ये 16 इकट्ठे नहीं कभी फिल करने, क्योंकि हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स में तब तक पेयरिंग नहीं होगी जब तक ईच डीजनरेट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ना हो। तो इस तरह से ये तो फिलिंग हो गई। अब हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। किसी एक का हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आप समझिए, नंबर्स ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर्स ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग कैसे, यहाँ पे स्टार नहीं लगा, देखिए 2 बिना स्टार के, 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए बॉन्डिंग के। एंटी बॉन्डिंग ये 2, स्टार वाले 4 और यहाँ पे 5 और 6, तो ये 6 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 4/2, इट मीन्स 2। बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का जो आएगा वो आएगा 2। ये क्या हमें रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है कि ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 बॉन्ड्स होंगी। मैं उन्हें मॉलिक्यूल बोला, मैंने आयन नहीं बोला, ओके। अब इसमें आप एक और चीज़ पता कर सकते हैं, वो है इसके मैग्नेटिक करैक्टर्स। मैग्नेटिक करैक्टर्स क्या हैं, देखिए आपने लास्ट फील्ड ऑर्बिटल देखना है। अब हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो अगर हम ऐसे चलेंगे,
इसके बाद ये फिल हुआ, इट मीन्स ये लास्ट फिल्ड ऑर्बिटल है, तो इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट फील्ड में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन लास्ट फील्ड ऑर्बिटल। तो ऑक्सीजन में लास्ट फील्ड ऑर्बिटल कौन सा है, पाई स्टार 2p y। इट मीन्स ये क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होगी, ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा। तो इस तरह से आपने क्या सीखा, एक तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बनानी सीखी है, और 7 के ऊपर जो एटॉमिक नंबर आएंगे उसमें डिफरेंस देखा है, क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम का डिफरेंस है, और कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, ये मैंने आपको एक सुपर ट्रिक बताया। ये है नहीं, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा आप, ठीक है। तो इस तरह से ये एक यूनिक मैंने फार्मूला जनरेट किया हुआ है जो आपको यहाँ पे बता दिया है। दूसरी बात हमने सीखी है बॉन्ड ऑर्डर निकालना, और ये बॉन्ड ऑर्डर हमें बताता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे मॉलिक्यूल में। एक देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बताता है, जित आपको पता होगा अगर एक स्टिक है वो जल्दी टूट जाएगी, दो ज़्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, अगर तीन होंगी तो और ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इट मीन बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज़ करता जाएगा वैसे ही बॉन्ड की लेंथ कम होती जाएगी। इट मीन्स जो बॉन्ड ऑर्डर है, जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ये आपने चीज़ याद रखनी है। तो चलिए आज इतना ही हम इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो +1 का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में से हमने लिया है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो पढ़ते रहिए और ये शेयर करते रहिए। थैंक यू।